आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है ओवर थिंकिंग। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी थिंकिंग या ऐसा सोचना जो जरूरत से ज्यादा किया जाए उसे ही हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, इसको कैसे रोका जाए, ये सब चीजों की बात हम यहां पर करेंगे। ओवर थिंकिंग को एग्जाम्पल से समझने के लिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि सोशल इंटरेक्शन से। आप किसी पार्टी से, किसी फैमिली फंक्शन से, किसी सोशल गेट टुगेदर से जब घर पर वापस आते हैं और वापस आने के बाद में आप उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं और आप ज्यादातर वो सोचते हैं जो आपके बिहेवियर से रिलेटेड होता है या आपकी बातचीत से रिलेटेड होता है। वो ही चीज ओवर थिंकिंग होती है। जैसे कि आपने कहीं कोई ऐसा वर्ड तो नहीं बोल दिया जिससे किसी को बुरा लगा हो, या आपने कोई ऐसा बिहेव तो नहीं किया जिसकी वजह से आपकी इमेज पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट आया हो। ये सोचना आप स्टार्ट करते हैं और इसको खत्म ही नहीं कर पाते हैं। ये इसका एक एग्जांपल है। अगला एग्जांपल है डिसीजन मेकिंग का। डिसीजन मेकिंग को आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपको जॉब के 2 ऑफर्स मिले। उन 2 ऑफर्स के बारे में आपने सोचना शुरू किया, उसके बारे में पता करना शुरू किया, रिसर्च किया, लोगों से पूछा, लेकिन आखिरी तक पहुंचते पहुंचते आप ये डिसाइड नहीं कर पाए कि दोनों में से कौन सा जॉब ऑफर आपके लिए उचित है, जो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगला एग्जांपल बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो है रिलेशनशिप के बारे में। मान लीजिए आप एक बहुत ही रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं और आपने अपने पार्टनर को कोई टेक्स्ट किया जिसका जवाब देने में उससे देरी हुई या बहुत ही डिले आपको रिप्लाई मिला। उस ड्यूरेशन में या उसके बाद आपने ये सोचना शुरू किया और अपने उस रिलेशनशिप पर ही एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका पार्टनर आपके इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं है, जिसकी वजह से आगे चलकर फिर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। ये एक इसका अगला एग्जांपल है। अगला एग्जांपल है पास्ट मिस्टेक्स का। आपने अपने पास्ट में प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में कोई ऐसी छोटी या बड़ी मिस्टेक की है जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही है और आप लगातार उसके बारे में सोचकर अपने आप को दोषी ठहराते रहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है भविष्य की चिंता। आप ये सोच सोचकर चिंतित होते रहते हैं कि भविष्य में क्या होगा। मान लीजिए आप किसी जॉब में हैं और आपको एक प्रेजेंटेशन तैयार करना है, या आप एक स्टूडेंट हैं, आपको एक एग्जाम देना है, तो आप इसी चिंता में घिरे रहते हैं, इसी के बारे में सोच सोचकर परेशान होते रहते हैं कि कल अगर आपका प्रेजेंटेशन में आपसे कोई मिस्टेक हो गई या आपके कलीग्स ने कोई क्वेश्चन पूछा जिनका आप आंसर नहीं कर पाए, या स्टूडेंट है तो आप एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछ लिया गया जो आपको नहीं आता है, इसके बारे में आप चिंतित होते रहे, तो आपको जो कुछ आता भी है वो भी आप भूल जाएंगे। और ये भी एक सिम्टम है ओवर थिंकिंग का। अगला एग्जांपल है परफेक्शनिज्म। बहुत सारे लोग अपनी चीजों में, अपने प्रोजेक्ट्स में, अपनी जिंदगी में या अपने टास्क में परफेक्शन लाने के लिए इतना सोचते रहते हैं कि वो आखिर तक परफेक्शन आ ही नहीं पाता है और वो वक्त भी गुजर जाता है। ये भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ओवर थिंकिंग का। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी दूंगा। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जाने जाने वाले हीरो हैं, एक्टर हैं। अगर आप उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो उन्होंने तकरीबन 40 से 45 मूवीज की हैं। उन 40 से 45 मूवीज में 10 मूवीज उनकी टोटल फ्लॉप है और 3 मूवीज को तो डिजास्टर का ठप्पा लगा हुआ है। और इन सब से भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका एग्जांपल है व्हाट इफ। क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ओवर थिंकिंग करते करते एक अपने आसपास एक हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी नेगेटिव वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें ज्यादातर बातें नेगेटिव ही हमारे दिमाग में आती हैं कि अगर ऐसा बुरा हो गया तो, वैसा बुरा हो गया तो, और उसको हम इतना स्वीकार कर लेते हैं कि उसके बाहर हम कुछ भी सोचने, समझने या कुछ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होते। एक और एग्जांपल है, वो है एनालिसिस पैरालिसिस। इसको हम समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए आपको एक मोबाइल फोन परचेज करना है। आपका एक बजट आपने डिसाइड किया हुआ है। अब आप उसकी रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं। अलग अलग मॉडल्स, अलग अलग टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, अलग अलग रिव्यूज, लोगों से सलाह, ये लेते 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 आप इतना सोचते हैं कि आखिर तक जाकर भी आप ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आपके लिए आखिर में किस ब्रांड का कौन सा मोबाइल उचित है। इसकी वजह से हम
कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और ये भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है ओवर थिंकिंग का। नॉर्मली जब ओवर थिंकिंग की जाती है तो उसमें हमको नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि नेगेटिव थॉट्स चिंताओं का और खास तौर से हमारे तनाव का ईंधन होता है। जितना अधिक हम नेगेटिव थॉट्स में रहेंगे उतना ज्यादा चिंता और स्ट्रेस ये बढ़ता जाएगा। ओवर थिंकिंग के कुछ बहुत ही अच्छे सिम्टम्स हैं जिनसे हम ये खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या वाकई में हम ओवर थिंकिंग का शिकार हो चुके हैं और क्या हमको वाकई में इससे बाहर निकलने की जरूरत है। इसका एक बहुत ही अच्छा सिम्टम है टालम टोली। यदि हमारे जीवन में टालम टोली की आदत पड़ गई है या हमको हमेशा ऐसा लगता है कि हम हमारी क्षमताओं के ऊपर शंका कर रहे हैं या हमारे बारे में हम नेगेटिव ज्यादा सोच रहे हैं, और जो लोग कुछ अगर हमको नेगेटिव आसपास में दे भी रहे हैं तो उसको हम स्वीकार भी कर रहे हैं। इसका एक और सिम्टम है, अगर आपके रिलेशनशिप पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है तो वो भी आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। क्या आप अपने से जुड़े लोगों के वर्ड्स के, उनके बिहेवियर या उनके एटीट्यूड के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, जिसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर या आपके रिलेटिव्स के बीच में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है जो हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, मान लीजिए आपको कोई टास्क दिया जाता है या आपको कोई वर्क ऐसा दिया जाता है जो आपको एक निर्धारित समय में पूरा करना होता है, जो आप पूरा नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब ये है कि आपके काम करने की क्षमता मतलब प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। प्रोडक्टिविटी का कम होना भी ओवर थिंकिंग का एक बहुत बड़ा सिम्टम है। ओवर थिंकिंग की वजह से एक सिम्टम और बहुत उभर कर सामने आता है, वो है आपका मूड स्विंग होना, आपका नेगेटिव थॉट्स में हमेशा घिरे रहना, आपका चिड़चिड़ापन होना, लोगों से अलग रहने की प्रवृत्ति का डेवलप होना, अपने आप को समाज से या लोगों से आइसोलेट कर लेना, ये भी वो सिम्टम है जो ओवर थिंकिंग की वजह से आपको दिखाई देते हैं। एक और सिम्टम है जो कि आपका हाईली सेंसिटिव होना, मतलब ये कि आपको बिल्कुल भी क्रिटिसिज्म का बर्दाश्त ना होना, मतलब आपके बारे में अगर कोई बात बोल रहा है और वो आपके मन मुताबिक नहीं है तो तुरंत आपका बुरा मान जाना और उस जगह से अपने आप को हटा लेना या फ्रस्ट्रेट हो जाना, ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है ओवर थिंकिंग का। अच्छा, अब बात करते हैं कि ओवर थिंकिंग को आखिर रोका कैसे जाए। तो उसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि ओवर थिंकिंग ज्यादातर या तो पास्ट या फ्यूचर से रिलेटेड होती है। ओवर थिंकिंग के समय या तो हम हमारे गुजरे हुए कल में गोते लगा रहे होते हैं या हम फ्यूचर के बारे में एक इमेजिनरी नेगेटिव वर्ल्ड में घूम रहे होते हैं। पास्ट की बात करें या फ्यूचर की बात करें, ये दोनों ही वो सिचुएशन है जिन पर हमारा किसी प्रकार का कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है। हमारा कंट्रोल अगर होता है तो वो हमारे प्रेजेंट के ऊपर। तो हमको सोचना ये है कि जिस चीज के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, क्या हम उसमें ही अपना समय और सोच हमेशा लगाते रहेंगे, या जिस पर हमारा कंट्रोल है, मतलब कि हमारा आज, हमारा प्रेजेंट, हम उसके बारे में सोचेंगे। आप समझिए कि आपके हाथ में जो आज है, आने वाले कल में ये पास्ट होने वाला है। आज के कलेक्ट किए हुए मोमेंट्स, आज की कलेक्ट की हुई हैप्पी मेमोरीज कल आपकी एसेट बनने वाली है, क्योंकि ये आने वाले कल में हमारा आज ही पास्ट कहलाएगा। तो अगर हम हमारे फ्यूचर को बनाना चाहते हैं या फ्यूचर पे कंट्रोल चाहते हैं या इस ओवर थिंकिंग के वर्ल्ड से बाहर निकलना चाहते हैं जो हमको पास्ट में बार बार ले जाता है, तो बेटर ये है कि हम आज कुछ ऐसे मोमेंट जिए, कुछ ऐसे हैप्पी सिचुएशन को एक्सपीरियंस करें जो आने वाले कल में एक गुड मेमोरीज बन के उस पास्ट का हिस्सा बनता जाए। तो कुछ समय के बाद में हमारे पास में भी हमारे पास्ट से रिलेटेड बहुत ही अच्छी अच्छी मेमोरीज होंगी जिनमें हम सुकून के साथ में गोते लगा सकते हैं। ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए हम टीवी और उसमें चलने वाले चैनल का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने अगर कोई चैनल चल रहा है जो आपको पसंद नहीं है, तो हम तुरंत ये करते हैं कि या तो चैनल को चेंज कर देते हैं या टीवी बंद कर देते हैं। ठीक इसी तरह से अगर हम ओवर थिंकिंग के वर्ल्ड में एंटर हो रहे हैं तो हमारे ही अंदर हमारा एक अवतार, जिसको हम हमारा अचेतन मन कहते हैं,
या सबकॉन्शियस स्टेट कहते हैं वो रहता है। वो हमको तुरंत बताता है कि भाई आप ये जो चीज सोच रहे हैं इसको पहले भी कई बार आप सोच चुके हैं और बेहतर है कि इसको अभी सोचना बंद किया जाए। परंतु हमारी मतलब मानवों की एक प्रवृत्ति होती है कि हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं। इसके बारे में नेशनल साइंस फाउंडेशन यूएस ने एक स्टडी भी कंडक्ट की है। उस स्टडी के मुताबिक ये फाइंडिंग आई कि 80 to 95% जो थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं वो नेगेटिव होते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको ये इंडिकेशन, ये सिग्नल देता है कि हम इनको रोककर तुरंत चैनल चेंज कर सकते हैं। ठीक टीवी के चैनल की तरह ही हम हमारे दिमाग में सोचने के चैनल को तुरंत बदल सकते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जैसे ही हमको ये सिग्नल दे कि आप ओवर थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं, तुरंत आप चैनल बदलिए। चैनल बदलने का मतलब ये है कि आप किसी और चीज में अपना ध्यान लगाइए, जैसे किताबें पढ़ने में या अपने इंटरेस्ट का कोई और वर्क करने में, किसी से बात करने में, सोने में या कहीं कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने में। ये होता है ओवर थिंकिंग का चैनल चेंज करना। देखिए, जैसा मैंने कहा अभी कि ज्यादातर ओवर थिंकिंग या तो पास्ट के लिए होती है या फ्यूचर के लिए होती है। यहां पर मैं आपके साथ में एक बहुत ही छोटी सी इंटरेस्टिंग सी एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। वो ये कि मान लीजिए आपको कहीं जाना है तो आप किसी ट्रेवल का सहारा लेते हैं, या तो बस का सहारा लेते हैं या ट्रेन का सहारा लेते हैं या फ्लाइट का सहारा लेते हैं। ये वो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो आप यूजुअली यूज करते हैं। अब आप सोचिए कि किसी आप बस में जा रहे हैं, उस बस के ड्राइवर को ना तो आप जानते हैं ना पहचानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप बस में बैठते हैं और उस सफर को बढ़िया मजे से एंजॉय करते हैं। ऐसा ही ट्रेन के लिए होता है। जब हम ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन को भी इसी तरह से एंजॉय करते हुए अपना सफर पूरा करते हैं, जबकि हम उस लोको पायलट को बिल्कुल नहीं जानते हैं। ऐसा ही फ्लाइट में भी होता है। कौन पायलट हवाई जहाज चला रहा है इसके बारे में हमको बिल्कुल नहीं पता होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम बढ़िया मस्ती से एंजॉय करते हुए अपना सफर पूरा करते हैं। तो मैं यहाँ पर जिस सफर की बात कर रहा हूं वो सफर है हमारे जिंदगी का सफर, जो हमारे पैदा होने से शुरू होता है और हमारे खत्म होने तक चलता रहता है। ये सफर जिस तरह से हम दूसरे सफर को एंजॉय कर रहे हैं, उसी तरह से इस सफर के बारे में भी हमको सोचना चाहिए। वो इसलिए कि जब एक छोटी सी बस, छोटी सी ट्रेन और छोटा सा हवाई जहाज भी बिना पायलट या ड्राइवर के नहीं चल सकता है, तो इस सफर को जो चला रहा है, जिसको हम सर्वशक्तिमान ऊपर वाले इसके नाम से संबोधित करते हैं, आप जिसको बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं, उसके बावजूद भी आप इस ओवर थिंकिंग में अपने आप को क्यों ढकेल रहे हैं? जिस तरह से आपका ट्रेन का या बस का या हवाई जहाज का सफर करने का एक उद्देश्य होता है कि आपको वहां पर पहुंचना होता है, अपने किसी रिलेटिव से मिलना होता है, कोई इवेंट अटेंड करना होती है या घूमना होता है, ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन का भी एक उद्देश्य है और उस उद्देश्य के लिए आपको अपना रोल निभाना है। बाकी उस सफर की पूरी जिम्मेदारी तो उस ऊपर वाले ने लेकर रखी हुई है। तो बेटर ये है कि आप अपने इस सफर को भी बिना ओवर थिंकिंग के एंजॉय करें और एक अच्छी हैप्पी जर्नी कंप्लीट करें, जिसकी वजह से ना सिर्फ आप अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सकते हैं, बल्कि अपने से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जो परिवार है, जो समाज है, उसको भी आप सुख दे सकते हैं। अपने इस जिंदगी के सफर को एंजॉय करिए बिना ओवर थिंकिंग के, बिना स्ट्रेस के, बिना एंजाइटी के, और यकीन रखिए कि आपके इस सफर का जो ड्राइवर या जो पायलट है, जिसको हम सर्वशक्तिमान या ऊपर वाले के नाम से संबोधित करते हैं, वो आपसे और हमसे बेहतर तरीके से इस सफर को पूरा करने में हमारी मदद करेगा, यदि हम हमारा रोल ईमानदारी के साथ में निभाते रहेंगे। स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड एंजॉय द जर्नी ऑफ योर लाइफ विद द फेथ इन द ऑलमाइटी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग this video.